ये इन्फेक्शन जो द लास्ट ऑफ अस में दिखाया गया है एक्चुअली में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और ऐसा एक पैरासिटिक फंगस से होता है जो न सिर्फ इंसेक्ट्स बल्कि वुल्फ जैसे बड़े मैमल्स को भी ज़ॉम्बीज बनाने में कैपेबल है। एंड देन ये उनके ब्रेन पर हावी हो जाते हैं और फिर इस फंगस का अगला शिकार ह्यूमंस होते हैं। द लास्ट ऑफ अस एक न्यू ज़ॉम्बी सीरीज है जिसमें दिखने वाले ज़ॉम्बीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाले कारपेंटर एंट से इंस्पायर्ड है और क्रिएटर्स ने इस एपिसोड में मेंशन भी किया है। वहीं एक बायोलॉजिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर चेरिसा दे बेकर ने वायर चैनल पर इसे क्लियर किया है। तो चलो अब इस पैरासिटिक फंगस का पोस्टमार्टम करते हैं और एनालाइज करते हैं कि ये किस तरह से ह्यूमंस को ज़ॉम्बीज में बदलता है। एक बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये रियल लाइफ में कितना ज्यादा हज़ार्डस है, ये फंगस के ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करने के पीछे की साइंस क्या है और आखिर इस पैरासिटिक ज़ॉम्बी फंगस का रियल लाइफ कनेक्शन क्या है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। एक न्यू धमाकेदार ज़ॉम्बी सीरीज द लास्ट ऑफ अस रिलीज हो गई है जिसकी स्टोरी अमेरिका की बॉस्टन सिटी में सेट है। ये सीरीज किसी भी पोस्ट एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी मूवी से बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि एक तरफ जहां बाकी फिल्मों में ज़ॉम्बीज जिंदा हो चुके डेड पीपल की तरह दिखते हैं, वहीं द लास्ट ऑफ अस में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें ये वायरस से नहीं बल्कि फंगस से इन्फेक्ट होते हैं जिसके कारण ह्यूमंस मरते नहीं बल्कि उन फंगस के कंट्रोल में चले जाते हैं, जो कि सबसे सेंसिबल सिनेरियो है। बिल्कुल जैसा हमें रेबीज वायरस की कंट्रोल करने से इंसान कुत्ते की तरह भौंकने लगने वाले केस में देखने को मिलता है। One thing it does right, where a lot of movies do it wrong, is that the infected are still alive when they're manipulated. There's lots of examples of this in nature. अब ये ज़ॉम्बी फंगस का मैकेनिज्म क्या है और ये किस रियल लाइफ फंगस से इंस्पायर्ड है, इसे समझते हैं। तो जिस इन्फेक्शन को द लास्ट ऑफ अस में पोर्ट्रे किया गया है वो एक रियल लाइफ पैरासिटिक फंगस ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरस से होती है और ये फंगस इंसेक्ट्स के जैसे ही ह्यूमंस को 4 स्टेप्स में कन्वर्ट करके ज़ॉम्बीज बनाती है, जो कि अगेन रियलिटी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। पर इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जैसे रियल लाइफ में फंगस को एग्जिस्ट करते हैं और ह्यूमंस अभी तक ज़ॉम्बीज नहीं बने, तो ऐसा सीरीज में क्यों नहीं होता और सीरीज में क्यों ये ज़ॉम्बी बनने लग जाते हैं। तो इसका पता हमें फर्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिल जाता है। जब पैनलिस्ट बात कर रहे होते हैं तभी एक साइंटिस्ट बताते हैं कि ये फंगस इंसानों को कंट्रोल तो नहीं करता क्योंकि ये कोल्ड टेम्परेचर के लिए बिल्ट है, लेकिन अगर अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाए और ये फंगस अगर इस न्यू एनवायरनमेंट के लिए म्यूटेट हो जाए और इसे अडेप्ट कर ले तो फिर ये इंसानों को भी अपना शिकार बनाने लगेगा। और इस सीरीज में ये बात चल रही होती है साल 1968 में, जिसके 35 साल बाद ही 2003 में हमें एपोकलिप्स होता हुआ दिखता है। मतलब कि पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर अब बढ़ चुका था और साइंटिस्ट की बात सच साबित हुई। वैसे वाकई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडेप्टेशन ऑफ एनी ज़ॉम्बी गेम फ्रेंचाइज और स्टोरी राइटर्स ने बहुत अच्छे से गेम को समझकर इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को लिखा है, तो श्योरली ये देखना वर्थ है। तो अगर इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाकर देख लेना। वहीं फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी हमारे सेकंड चैनल फिल्मी बालक पर आ चुका है और उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमें एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स तो उसमें करने ही है, तो ज़ॉम्बी वॉरियर्स जाओ उसे सब्सक्राइब करो। उसमें हम लेटेस्ट ज़ॉम्बी स्लैशर मूवीज, एक्सप्लेनेशंस एंड उसकी ब्रेकडाउन्स लाते रहेंगे। वापस चलो अब फंगस की बात करते हैं। तो इस कॉर्डिसेप्स से इंसेक्ट्स जब भी इन्फेक्ट होते हैं तो एक टावर जैसे स्ट्रक्चर्स उनके हेड में रियल में बनने लगते हैं और इन्हीं टावर जैसे स्ट्रक्चर्स में इस फंगस के स्पोर्स रहते हैं। इससे इंसेक्ट का ब्रेन मैनिपुलेट होता है और यही वजह है, अगर आप ध्यान दो तो कुछ हाई लेवल ड्रग जैसे LSD वगैरह भी फंगस से ही बनते हैं, जो कि आपके दिमाग को एक ड्रैग लेने के बाद ही मैनिपुलेट करने लगते हैं। तो आप समझ सकते हो कि द लास्ट ऑफ अस सीरीज के क्रिएटर्स ने इंस्पिरेशन कहां से ली है। अब इस फंगस से होने वाले इन्फेक्शंस को स्टेप्स वाइज एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इससे रियल लाइफ में क्या क्या सिमिलर है और इन्फेक्टेड में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये फंगस इंसेक्ट जैसे कि चींटियां, मैंटिस, बग्स को इन्फेक्ट करते हैं और उन पर मैंने पिछले वीडियोस में कई बार बात की है, लेकिन यहाँ तक कि ये मैमल्स लाइक रैट, कैट, वुल्फ भी इनसे वनरेबल होते हैं और ये उन्हें भी इन्फेक्ट करते हैं। और ज़ॉम्बी पैरासाइट्स उनके दिमाग को हाईजेक करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें अल्टर करते हैं और साथ ही उनका रिस्क एपेटाइट इन फंगस के कारण इंक्रीज हो जाता है, जिससे कुछ डेयरिंग स्टेप्स लेते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे, क्योंकि मैमल्स के शरीर इंसेक्ट से काफी ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक फंगस किसी मैमल में जो कि वार्म ब्लडर होते हैं उन्हें कैसे अपने कंट्रोल में ले पाता है। तो CNN की रिसर्च ने रिवील किया है कि भेड़ियों की प्रजाति काफी बार कॉर्डिसेप्स फंगस से तो नहीं लेकिन पैंथर एंड कूगर से इंटरेक्शन के बाद एक ब्रेन पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा से इन्फेक्ट हो जाती है और येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये मिला कि इससे इन्फेक्टेड वुल्फ ज्यादा डेयरिंग डिसीजंस लेने लगते हैं। जैसे इन्फेक्टेड वुल्फ अपने पैक को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और खुद ही लीडर्स बन जाते हैं। सिमिलरली रैट्स में भी जब टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई आता है तो वो भी काफी डेयरिंग डिसीजंस लेने लगता है और बिल्ली पर ही हमला करने लग जाता है, विच इज वियर्ड। अब टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पैरासाइट कैसे फैलता है वो एक अलग डिटेल टॉपिक है जो फ्यूचर में ह्यूमंस को इन्फेक्टेड करने के लिए पोटेंशियल थ्रेट भी बन सकते हैं। तो उस पर अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर 3000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना।
फिलहाल ये समझ लो कि एंट्स में कॉर्डिसेप्स पैरासाइट्स पूरे बॉडी में फैल जाती हैं, जो कि उनके ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर में केमिकल सीक्रेट्स करते हैं। ये फंगस एंट्स के नर्वस सिस्टम को अवॉइड कर रही है ताकि नर्वस सिस्टम डैमेज ना हो, वरना एंट्स के मूवमेंट में रुकावट पैदा हो जाएगी और ये फंगस खुद को ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं इन फंगस के पास ब्रेन है और इसे सपोर्ट करने के लिए आगे मैं कुछ बहुत ही स्पेशल आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले हम द लास्ट ऑफ अस सीरीज में दिखाए गए उन 4 स्टेजेस में जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें देखते हैं, जो नेचर्स में होने वाले फेनोमेना से बहुत सिमिलर है। एंड आई बिलीव कि कहना पड़ेगा कि इसके क्रिएटर्स ने बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है इस सीरीज को बनाने में। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ज़ॉम्बीज़ फ्यूचर में कुछ इससे सिमिलर होते हुए दिख जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक साइंस तो यही है। तो अब देखते हैं कि द लास्ट ऑफ अस के इन्फेक्शन के 4 स्टेजेस कौन से हैं और वो नेचर के किस फेनोमेनन से इंस्पायर्ड है। स्टेज 1, रनर। इस स्टेज में सिम्टम्स डायरेक्टली शो नहीं होते हैं और बॉडी के ऊपर कोई विजुअल साइंस भी नहीं दिखती, लाइक फंगस वगैरह, लेकिन विक्टिम की बॉडी में ट्विचेस या झटके लगने शुरू हो जाते हैं। जब इवनिंग में सारा कॉलेज से पड़ोसी के घर जाती है तो वो बूढ़ी ऐसे ही कुछ कर रही होती है, इफ यू लुक क्लोजली। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फंगस एक तरीके का कंपाउंड बनाती है जो कि अल्फा ट्रेम से सिमिलर होता है और इससे जब भी ह्यूमंस इस कंपाउंड को इंजेस्ट कर लेते हैं तब उन्हें स्टैगर सिंड्रोम हो जाता है। स्टैगर सिंड्रोम एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है जो कि टॉक्सिन्स के प्रोडक्शन की वजह से होता है और इसकी वजह से ट्विचेस या हल्के फुल्के झटके होते हैं। अब जो सीरीज में ह्यूमन इन्फेक्टेड है वो बहुत ही ज्यादा हाइपर होते हैं, वो बहुत तेजी से भागते हैं जैसे कि उनके दिमाग के ऊपर फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला केमिकल्स स्प्रेड किया जा रहा हो और धीरे धीरे ये रनर्स अपने बोलने की क्षमता भी खो देते हैं। तो अब जानते हैं कि इसका रियल लाइफ में क्या कनेक्शन है। तो जो भी हमने अभी तक आपको इस रनर स्पीसीज के बारे में बताया, ये कॉर्डिसेप्स फंगस से काफी ज्यादा सिमिलर है और जब भी कॉर्डिसेप्स फंगस एंट्स को अपना शिकार बनाता है तो उन एंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही अर्ली स्टेजेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेज, स्टॉकर। ये इस फंगस इन्फेक्शन की सेकंड स्टेज को लेकर नाम दिया गया है। इस स्टेज में चेहरे के ऊपर फंगल ग्रोथ दिखने लगती है और ये फंगल ग्रोथ ठीक रियल लाइफ में एंट्स के ऊपर टावर जैसे स्ट्रक्चर्स जैसा ही दिखता है। ये कॉर्डिसेप्स फंगस इसी तरीके से टीवी शो में रिप्रोड्यूस करती है और इसे ह्यूमंस के चेहरे पर टावर जैसे स्ट्रक्चर से बाहर निकलने लगती है एंड देन दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करती है। जब वो होस्ट इन स्पोर्स के कनेक्शन में आता है तो वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाता है और यहीं से ये फंगस ह्यूमन बॉडी में अडेप्ट होने लगती है। इसी स्टेज में जो मुंह से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इन्हें माइसीलियम कहते हैं। इसी की तरह आपको याद हो तो ज़ॉम्बी सिकारा भी अपना बट लूज कर देता है। ऐसा भी इसी वजह से होता है क्योंकि जिस फंगस ने उन्हें इन्फेक्ट किया होता है वो उन्हें फिजिकली चेंज कर देता है। सिमिलरली कई सारे ऐसे फंगस अपने होस्ट के बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि रोडेंट टॉक्सोप्लाज्मा से इन्फेक्ट होने पर बिल्ली पर ही अटैक करता है, जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये पैरासाइट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। थर्ड स्टेज, क्लिकर। अब इस फेज में फंगस बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। इस फेज में इन्फेक्टेड का बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसमें फोरहेड पर ये फंगस फैलकर अजीब सा स्ट्रक्चर बना देता है और इसकी वजह से आंखें चली जाती है और फिर इन्फेक्टेड पर्सन देख भी नहीं सकता। पर यहाँ मुझे समझ नहीं आता कि ये फंगस ऐसा करते ही क्यों है, क्योंकि किसी भी ज़ॉम्बी ऑर्गेनिज्म के लिए आंखें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है क्योंकि ये आंखों के बदले होस्ट को एकोलोकेशन की पावर दे देता है। जब इन्फेक्टेड क्लिकर्स बन जाते हैं तब वो क्लिकर की एक क्लिक क्लिक साउंड निकालते हैं और इसी तरह एकोलोकेशन का यूज करते हैं। सिमिलरली एंट्स की बॉडी टेक ओवर करने के बाद फंगस उन्हें सर्टेन लाइट लेवल के पास ले जाते हैं ताकि वो ऊंचाई से विंड की हेल्प से स्पोर्स को और भी मैसिव लेवल पर स्प्रेड कर सके। लास्ट स्टेज यानी ब्लॉटर। द लास्ट ऑफ अस फ्रेंचाइज में जब भी कोई इन्फेक्टेड पहली 3 स्टेजेस से गुजरता है तब इसके बाद कई साल लगते हैं 4th स्टेज में आने पर, जो है ब्लॉटर। इस स्टेज में पूरी बॉडी फंगस से कवर्ड अप होती है और इससे ज़ॉम्बी स्लो हो जाते हैं, लेकिन पूरी बॉडी पर भारी फंगस होने की वजह से उन्हें मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें फंगस रिडन बॉडी बहुत टफ हो जाती है और आपके वेपन्स जैसे कि मेले वेपन्स या फायर आर्म्स भी इनके सामने इनइफेक्टिव हो जाते हैं। और हालत को बद से बदतर बनाने के लिए जब भी आप इनकी बॉडी पर अटैक करते हो तो इनकी बॉडी में से फंगस के कई सारे स्पोर्स बाहर स्प्रेड होने लगते हैं। मतलब कि हर एक अटैक से कॉर्डिसेप्स फंगस और भी ज्यादा फैलने लगता है। तो अब क्या हमें इनसे डरने की जरूरत है? तो नहीं, क्योंकि इस फंगस को और भी ज्यादा स्प्रेड करने के लिए कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। और अगर कुछ फ्यूचर में ऐसा होता है जिससे ये फंगस को इवॉल्व होना पड़े गर्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी की टेम्परेचर अचानक से गर्म होने लग जाए, जैसे कि अभी ऑलरेडी हो भी रही है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं,
तो इस फंगस को फोर्सफुली इवॉल्व होना पड़ेगा इस कम टेम्परेचर में रहने के लिए। और जब ये गर्म इन्वायरमेंट में रहने लगे तो समझ लीजिए ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करने लगेंगे। और हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी पृथ्वी गर्म हो ही रही है। तो इन कंक्लूजन ये सब एक फंगस ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरस का म्यूटेटेड वर्जन से शुरू हुआ था। और द लास्ट ऑफ अस सीरीज में बिल्कुल सही कहा गया है कि पृथ्वी के गर्म होने से इस फंगस के इवोल्यूशन पर भी फर्क पड़ेगा और चांसेस बढ़ जाएं कि हम ह्यूमंस भी इससे अफेक्ट होने लग जाएं। फिलहाल आज के ज़माने में कई साइंटिस्ट ऐसे कई फंगस पर रिसर्च कर रहे हैं जो ऐसे सिम्टम्स दिखाते हैं और कई सारे इंसेक्ट्स को अपना शिकार ऑलरेडी बनाते भी हैं। और अगर मैं आपको इन जनरल पर्पज से बताऊं तो फंगस बेहद ही इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था इनके पास इंटेलिजेंस होती है। मतलब कि फंगस अपने सारे सेल्स को कांटेक्ट में रखते हैं और एक तरीके से इंटेलिजेंस दिखाते हैं। ऐसा द लास्ट ऑफ अस के एक आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हमें देखने को मिलेगा, जहां कैरेक्टर्स के ट्रेंडल के किसी भी स्पॉट को टच करने से वहां से मीलों दूर जहां भी ट्रेंडल्स के नेटवर्क होंगे वहां पर ज़ॉम्बीज एक्टिवेट हो जाएंगे और वो उन तक पहुंचने लगेंगे। इनफैक्ट फंगस के पास ब्रेन होते हैं, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल फाइसेरम पॉलीसेफेलम नाम के इस फंगस ने भी दिया है, जिसने एक एक्सपेरिमेंट में एक मेज सॉल्व किया था जो वाकई में प्रूव करता है कि फंगस के पास भी इंटेलिजेंस होता है। और अगर ये टेम्परेचर बढ़ने से ह्यूमंस को टेक ओवर करने लग जाए देन इनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा और इनका क्योर ढूंढना भी। तो बी रेडी। वैसे यहाँ तक देख लियो तो कमेंट करो माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वहीं अगर आपको रेबीज कैसे ज़ॉम्बी वायरस से मोस्ट सिमिलर है ये जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना, और द लास्ट ऑफ अस का एक्सप्लेनेशन देखना है तो राइट साइड वाली वीडियो इसी टॉपिक पर है, जाओ जाकर देख लो। बाय।